दोस्तों आज हम लोग देखेंगे स्पीडी का जुलाई माह का करंट अफेयर्स जो इस प्रकार से स्टार्ट होती है। तो जुलाई 1 जुलाई 2023 को भारत के स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ से शुरू हुआ? तो गुजरात से शुरू हुई। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? क्या चीज़ से? पेन प्रिंटर पुरस्कार माइकल रोसेन को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। 1 जुलाई 2023 को जीएसटी द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो उड़ीसा में, भारत की एक राज्य है उड़ीसा में। 1 जुलाई 2023 को महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रेयंका पाटिल बनी है। तो आगे देखेंगे। 1 जुलाई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। 1 जुलाई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन। 2 जुलाई के अनुसार सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा हुआ है? तमिलनाडु। 2 जुलाई 2023 को किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? तो मेरी कॉम को नामित किया गया है। 2 जुलाई को भारतीय क्रिकेट के टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम 11 को। लुसाने डायमंड लीग 2023 किसे ने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई में असफल रहा? तो वेस्ट इंडीज असफल रहा। यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अबू धाबी में यूएई के अबू धाबी में। 3 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है आइसलैंड। भारत का स्थान की बात करें तो 126वां स्थान है। 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हरियाणा। किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में बनाए जाएंगे। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है? तो जम्मू कश्मीर में। डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत को नियुक्त किया गया? डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत को नियुक्त किया गया? तो बजेंद्र नवनीत को नियुक्त की गई है डब्ल्यूटीओ। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? तो बिहार। 4 जुलाई 2023 को किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम यू नायर को नियुक्त किया गया है। किसमें? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में एम यू नायर को। 4 जुलाई को किस राज्य में देश के पहले सरकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? तो गुजरात में। 4 जुलाई 2023 को जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन से शीर्ष पर रही? तो सी अट्टापट्टू। 4 जुलाई को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो उमा छेत्री बनी है असम की पहली महिला जो भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली है। 5 जुलाई 2023 को बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजित अगरकर को नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सेफ चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत। 5 जुलाई 2023 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया सदस्य बना है? तो ईरान बना है। 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ
अल्लोरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई। तो हैदराबाद में कौन सा राज्य एकामारा परियोजना से जुड़ा है? तो उड़ीसा। 5 जुलाई 2023 को किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से जीता है? तो लालियान ज्वाला छांगटे ने जीता है। लालियान ज्वाला छांगटे ने जीता है। 6 जुलाई को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर ने जीता है। 6 जुलाई को गूगल ने किसे भारतीय नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया गया है। 6 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो गुजरात। 6 जुलाई 2023 को महिला सम्मानित बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो BOI बैंक ऑफ इंडिया। 6 जुलाई को किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आढव अर्जुन को चुना गया। आढव अर्जुन को चुना गया। 7 जुलाई को किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक। 7 जुलाई 2023 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश की। 7 जुलाई को किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो नीदरलैंड। 8 जुलाई किस देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू। 8 जुलाई को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनामा ने। किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा। 8 जुलाई को किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो अमेरिका। 9 जुलाई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो गारंटी बजट पेश किया है कर्नाटक ने। 9 जुलाई को किस राज्य सरकार को पछाड़कर कौन सा राज्य को पछाड़कर तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? तो बिहार बना है। 9 जुलाई को UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो ब्रिंदा ग्रोवर को नियुक्त किया है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर प्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा ने जीता है। किसमें? तो पुरुषों की 800 मीटर प्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने स्वर्ण पदक जीता है। 9 जुलाई को भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा राज्य सरकार मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी? तो करेगा तो उड़ीसा। 10 जुलाई को किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। 10 जुलाई को किसने पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायु सेना दल की कमान संभाली है? तो सिंधु रेड्डी ने संभाली है। 10 जुलाई को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किए हैं? तो तंजानिया। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो तेलंगाना। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक यानी थाईलैंड में होने जा रहा है। थाईलैंड के बैंकॉक में। 10 जुलाई को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे बने हैं। पार्थ सालुंखे। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो कर्नाटक में। 10 जुलाई को किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना? या ब्रेन खाने वाले एक अमीबा है जो एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो केरल में। 10 जुलाई को मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो रिक्की बेरेली कोले बनी है। 11 जुलाई को भारत और किस देश ने मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड चलाया है? तो अमेरिका।
11 जुलाई को किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो चीन ने किया है। 11 जुलाई को अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कहाँ? गुजरात ने किया है। 11 जुलाई 2023 को जारी गोल्डमैन सक्स के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2075 तक। 11 जुलाई को जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। 12 जुलाई को भारत ने किस देश के साथ रुपयों में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? बांग्लादेश के साथ। 12 जुलाई को जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को मिला है। जून माह का 12 जुलाई को इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। 12 जुलाई को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? सिक्किम। 12 जुलाई को तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो केवड़िया, गुजरात के केवड़िया में हुई। 12 जुलाई को कहाँ गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो पेरू में। 12 जुलाई को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? तो नोएडा में। 13 जुलाई को किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो भारत ने। 13 जुलाई 2023 को पहली A1 एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में। 13 जुलाई को जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भूटान। 13 जुलाई को भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में किसने मेडल जीते हैं? तो कितने मेडल जीते हैं? तो 11 मेडल जीते हैं तीरंदाजी में। 13 जुलाई को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो ONGC नवरत्न कंपनी जो है। 13 जुलाई को किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए A1 आधारित मॉडल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। 13 जुलाई को GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? तो 28% ऑनलाइन गेमिंग पर निर्धारित की गई है। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस ने। 15 जुलाई को चर्चित मुकुट्ठी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मुकुट्ठी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। 14 जुलाई को किसने नोटबुक LM पर नाम से एक नया A1 आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? तो गूगल ने नोटबुक LM। 14 जुलाई को क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे है? तो वीर मुथुवेल है। 15 जुलाई को किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ था? जापान में हुआ था। 15 जुलाई 2023 को यूरोमनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है? तो DBS बैंक को। 15 जुलाई को किस राज्य में गजह कोठा अभियान शुरू किया गया है? असम में। 15 जुलाई को G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। 15 जुलाई को ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक ज्योति याराजी ने। 16 जुलाई को स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो जम्मू कश्मीर को। 16 जुलाई को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। 16 जुलाई को किस राज्य के आठूर पान के पत्तों को GI टैग मिला? आठूर पान पत्ता तमिलनाडु का। 16 जुलाई को किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया। 16 जुलाई को किस राज्य की कोलेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तो तेलंगाना। 16 जुलाई भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2।
17 जुलाई को जापान, दक्षिण कोरियाई और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? अमेरिका। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियाई इन सभी देशों ने मिलकर त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है। 17 जुलाई को अडानी समूह ने कहा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, तो झारखंड में। 17 जुलाई को भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE। 17 जुलाई को विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। 17 जुलाई को बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो हैदराबाद में। 17 जुलाई को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया गया? तो मंगोलिया में। 17 जुलाई को किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू किया गया? तो हरेला पर्व 2023 उत्तराखंड में। 17 जुलाई को सूचना अनुसार भारत के बाहर का IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा, तो अबू धाबी में। अबू धाबी में। 17 जुलाई को ISF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 18 जुलाई को किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो उड़ीसा। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? लूवर एक संग्रहालय है जो किस देश में स्थित है, जो चर्चा में बनी है? तो फ्रांस में। 18 जुलाई को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया अपॉइंटमेंट दिया है? तो समीना सिंह को। 18 जुलाई को किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला लॉन्च किया है, तो चीन ने लॉन्च किया है। 18 जुलाई 2023 को किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? पॉवर्टी नीति आयोग ने। 19 जुलाई को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। 19 जुलाई को जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर रहा। 19 जुलाई को भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में हुई। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? अरुणा सायराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। 19 जुलाई को किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो सिंप्लीफाई। 19 जुलाई को ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.4%। 20 जुलाई को किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो थलपिल प्रदीप ने। 20 जुलाई को भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है? तो बजरंग पुनिया को। 20 जुलाई को किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो राजस्थान। 20 जुलाई को सूचना अनुसार कौन सा राज्य विश्व फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो गुजरात। 20 जुलाई को किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य ने। 21 जुलाई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। 21 जुलाई को किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो मोक्ष राय। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो मोक्ष राय ने। 21 जुलाई को किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? तो DD स्पोर्ट्स ने। 21 जुलाई को हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। 21 जुलाई को किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया है? महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया है रविंद्र बंसटू को। 21 जुलाई को किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की है? तो IDBI बैंक। 21 जुलाई को भारत और किस देश में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर साइन किए हैं? तो जापान ने। 21 जुलाई को
जुलाई को तैर कर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन। 22 जुलाई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। 22 जुलाई को अमेरिकी इतिहास सैनिक बनने वाली महिला बनी है लिसा फ्रेंचेटी। 22 जुलाई को किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? असम। 22 जुलाई को भारतीय और किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर साइन किए हैं? तो श्रीलंका। 23 जुलाई को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? तो उड़ीसा। 23 जुलाई को आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान। 23 जुलाई को एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मालदीव में। 23 जुलाई को जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023-24 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? लंदन। 2024 में बेस्ट स्टूडेंट सिटीज में कौन रहा? तो लंदन। 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। 24 जुलाई को भारत ने युद्धपोत INS कृपान को किस देश को सौंपा है? तो वियतनाम को। 24 जुलाई को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई? तो चेन्नई में हुई। 25 जुलाई 2023 को किसने नार्डिया ओपन का खिताब जीता है? तो एंड्री रूबलेव ने जीता है। 25 जुलाई को किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो गुजरात। 26 जुलाई को किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? तो राजस्थान। 26 जुलाई को किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? अल्जीरिया ने। 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? राजकोट शहर के हीरासर गांव में। गुजरात के राजकोट शहर के हीरासर गांव में। 27 जुलाई को तेंजिंग यांगकी की किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी? अरुणाचल प्रदेश की। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 85वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को। 27 जुलाई को किस देश की संसद ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है? इजरायल ने। 27 जुलाई को कहाँ के बायकुल्ला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो मुंबई। दुनिया में सबसे बड़े म्यूजियम युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। जुलाई को किस अफ्रीकी देश ने सेना में तख्तापलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो नाइजर। 28 जुलाई को जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम तक का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तम सिंह को। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत। 28 जुलाई को किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो भूटान ने। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की। 29 जुलाई को किस देश में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस ने। 29 जुलाई को कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 29 जुलाई को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है तो फांगनोन कोन्याक बनी है। 29 जुलाई को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है तो बेंगलुरु बना है। 29 जुलाई को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को। 29 जुलाई को भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है मध्य प्रदेश में। 29 जुलाई को कहाँ डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है? डॉक्टर आपके गांव में, जम्मू कश्मीर। 29 जुलाई को किससे प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? किसने? तो शंकरी चंद्रन ने। 29 जुलाई को किस बैंक ने NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो फेडरल बैंक। 30 जुलाई
के सूचनानुसार भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? कार्तिक आर्यन को। 30 जुलाई को किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया? तो बिहार। 30 जुलाई को जारी डेलाइट इंडिया के आंकड़े के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? 6 से 6.3%। 30 जुलाई को संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन। 31 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। 31 जुलाई को G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो मैसूर में। 31 जुलाई को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? तो 6.1% की दर से बढ़ रही है। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो केरल करेगा। जुलाई को अमेरिका वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो निशा बिस्वाल। 31 जुलाई को भारतीय सेना ने कहा अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में किया है।